अच्छे, तो आज आपके पास आपका एनडीए का आपका कौन सा ले रहा हूँ, यूनिट नंबर सेकेंड डिटरमिनेंट्स पार्ट थर्ड है। न्यू क्वेश्चन आपके पास ये, आप अपनी कॉपी में लिखिए और लिखकर इनको सॉल्व करिए। अभी इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर हमारे को एनडीए के क्वेश्चन मिल सकते हैं। बिल्कुल आपको एनडीए के क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखकर छोड़िए नहीं। आपका सितंबर में एग्जाम है, सभी बच्चों का है जिसने भी फॉर्म भरा है। इसीलिए आपका एनडीए में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में थ्योरी को नोट करते हुए चलिए, इन क्वेश्चनों को लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो आपके पास ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में 4.1 और 4.2 पर आप फोकस करिए। अगर बुक का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आता है, ऑल इंडिया के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज के द्वारा कैसे क्वेश्चंस इजी पढ़ते हैं। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड 1 1 1 वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो आपका इसमें 2 मिनट लगेंगे, जबकि प्रॉपर्टीज होने के इजी और प्रॉपर्टीज याद होने पर आपका कितना इजी है। देखिए वाह, आप देख रहे हैं वाई प्लस जेड है। अगर मैं इसको एक्स को इसमें ऐड कर दूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, C1 में C1 प्लस C3 करता हूं, कॉलम फर्स्ट में कॉलम थर्ड को ऐड किया, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, 1 1 1 बच जाएगा। आपको पता है 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, आपका सेकंड ऑप्शन होगा। हमारे रोहित सही है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, कौन बता रहा है? संदीप। यस करिए आप लोग। द वैल्यू ऑफ cos 25 डिग्री sin 25 डिग्री cos sin 65 और cos 65 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाँ सोल्व करें सभी, अपने को टाइम पास नहीं करना है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको एनडीए के अंदर मिलेंगे, यही 12th बोर्ड के अंदर है, बट ये वाले प्रॉपर्टीज अपने सिलेबस में नहीं है, जबकि क्वेश्चंस एनडीए में हैं। हाँ संदीप क्या आंसर बता रहा है? क्या बताया? कौन सा? फोर्थ, बिल्कुल सही है, आपका फोर्थ आंसर सही होगा। कैसे? cos 25 cos 65। देखिए आप इसका एक्सपेंड करिए, cos 25 cos 65 माइनस sin 25 और sin 65। आपको पता 65 और 25 90 हो गया, तो ये बन गया cos 90 डिग्री की वैल्यू। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? फोर्थ, बिल्कुल सही आपका आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल क्या रीड करते हैं? कुछ बुक के अंदर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखते हैं और कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से देंगे। तो देखिए पता आपको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है आपके पास? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, हाँ बच्चों पहले बराबर कौन करता है? हैं? अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जीरो देख के जीरो पे टिक लगा देते हैं। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसीलिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि राइट आंसर नहीं लिखें, आप इसको सोल्व करें। पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 क्या 2 6 2 4 2 6 24 3 क्या क्या 4 फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पर होगा 24 और यहाँ पर होगा 120। आपके पास ये है। आप देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है इसमें? फैक्टोरियल क्या कॉमन है आपके पास? क्या कॉमन आ रहा है भाई? देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें 6 कॉमन आ रहा है, 2 × 6 कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 2 3 है, 2 कॉमन आया 1 3 और क्या नाम है 2 कॉमन आया आपके पास, तो यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर 6 कॉमन लिया 1 6 4 24 और क्या बात आ गई 6 2 12 20। आपके पास ये आ गया बच्चों, आ गया। अब आप इसका एक्सपेंड कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो आप इसको सेपरेट करके 0 बना सकते हैं। C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। आप C3 में भी 0 0 कर लो इसको, तो आपको पता क्या है? 12 है, 1 2 3 0 0, इसमें इसको घटाया 1, इसमें इसको घटाया 2, इसमें इसको घटाया कितना 9 और इसमें इसको घटाया आपने 17। आप इसको एक्सपेंड करिए, 12 17 माइनस 9 2 18, तो क्या आ गया आपके पास? कैसे? आपने इसमें इसको घटाया 1 आया और 2 को इसमें से घटाया 2 आया और इसमें से इसको घटाया 9 आया
और इसमें से अपन इसको घटाए 17 आया। क्या है एक्सपेंड करने पर 17 माइनस 18, देखो क्या है फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 है ना। 1 2 6, अच्छा 1 2 6 था ये 1 2 6, ये बात आपके पास है। इसमें से घटाए तो 6 रह गया और आपको पता है इसमें से इसको 20 में 14 रह गया, बिल्कुल सही है। 26 में 12, 14 माइनस 12 बिल्कुल सही है आपका। आपके पास आ गया 24 का मतलब फैक्टोरियल 4 आपका आंसर आएगा। तो बच्चों अगर प्रॉपर्टीज पता है तो बहुत इजी पड़ेगा, एक एक सेकंड के अंदर 2-2 सेकंड के अंदर आंसर आते हैं। ये प्रैक्टिस पे है आप लोग। तो देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं R1 में R2 प्लस R3 को ऐड कर दूंगा, ए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से कैंसिल, 0 हो गया। इसको ऐड करूंगा तो ये 0 हो गया। क्या किया अपन ने R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, ये रो 0 हो जाएगी, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई आपके पास। नेक्स्ट 5वां नंबर है द वैल्यू ऑफ 1/a स्क्वायर bc, 1/b b स्क्वायर ac, 1/c c स्क्वायर ac ab। आप देखो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, पता आपको है क्या abc अपॉन abc लिखा मैंने, क्या किया abc अपॉन abc, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो लग गए 1, a से मल्टीप्लाई किया तो क्या है यहाँ पर 1 a क्यूब abc, इसको b से मल्टीप्लाई किया 1 b क्यूब abc, यहाँ c से मल्टीप्लाई किया 1 c क्यूब abc। आप देखिए abc कॉमन आ गया तो 1 1 बच जाएगा, यहाँ पर दो रो इक्वल होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो इस तरह से अगर आप एक्सपेंड करेंगे कभी 10 मिनट भी लग सकते हैं और वही क्वेश्चन आपके पास आधा मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर कुछ देखते हैं आंसर आपके पास होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर k a माइनस b b माइनस c c माइनस a। आप देखिए कल मैंने इससे प्रॉपर्टी लिखाई थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर ये था a माइनस b b माइनस c c माइनस a। इसका मतलब k आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया, यहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी, ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से आपका इसका होगा सेकंड ऑप्शन। अब संदीप आ गया सबको, यस चलिएगा, वेरी गुड। एक बी सी सी एस सी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और क्या गया ए बी प्लस बी सी सी, बी सी प्लस सी। देखो अगर आप एक्सपेंड करेंगे 5 मिनट आपको लगेंगे और आपके पास 1 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। कैसे? आप इन दोनों को ऐड करो, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐसे सवाल आते हैं, टेक्निक वाले सवाल जिसमें प्रॉपर्टीज लगते हैं, उसका आंसर आपके पास आ जाता है। आप देखिए क्या किया आपने C3 में C2 प्लस C1 C3 को ऐड किया तो ये तीनों सेम हो गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आएगा, पता आपको एक एक एक, ये भी एक एक, ये भी एक एक, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। आप ये मत सोचना कि 0 इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए, नहीं, ऐसे टेक्निक के सवाल आपके पास एनडीए में आएंगे आपके पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा 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 का मतलब समझते क्या होता है, ओमेगा बराबर -1 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन 2 जो कि क्यूब रूट होता है ना। तो आपके पास ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ओमेगा के बारे में मैंने आपको पिछले 1 सेकंड के अंदर मतलब 1 मिनट का जो वीडियो था शॉर्ट्स उसके अंदर डाल रखा है, पूरी एक एक बात लिखा रखी है बच्चों, आप लोग देखते नहीं है, अगर देखेंगे तो आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, एनडीए में आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखिए ओमेगा, अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। आप देखो इसके अंदर तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसका रिजल्ट आप जोड़ेंगे तो आपको पता है 0 0 आ जाएगा। क्यों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की 0, 1 रो 0 या 1 कॉलम इज 0, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। इसका आंसर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। क्यों? आपने क्या किया इसके अंदर R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एनडीए में। मैंने क्या कहा 2023-22 की जो बुक है एनसीईआरटी की 4.1 या 4.2 का प्रत्येक एग्जाम्पल अनसॉल्व सवाल कर लीजिए,
100% आपका सिलेक्शन होगा। इस चैप्टर को फिर दोबारा अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन सवालों को करिएगा। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन है क्या, √3 √5 बता सकते हैं? कौन बता रहा है इसका आंसर? कौन बता रहा है इसका आंसर? क्या √3 √5 माइनस का √5 3 √3? संदीप, राहुल, अशोक, करीब बताइए। देखो आप किसका आंसर क्या रहा, देखो क्या बताया आंसर, क्या आंसर होगा? क्या? अच्छा कौन सा बोला, दोबारा बोलिए। दो, ये तो रन करूंगा। अच्छा ये बता रहे, ठीक ठीक। देखो देखो √3 को √3 से किया 3 × 3, क्यों? √3 को √3 से किया, √5 को √5 से किया, 9 5 14, ये 14 आंसर आ गया। बिल्कुल राइट अशोक, आपका आंसर बिल्कुल राइट था, सही था। तो इस तरह से आपको करना आना चाहिए, सेकंडों में, है ना, मिनटों में नहीं, सेकंडों में आना चाहिए। इफ ए बराबर बी बराबर सी नहीं है और इसकी बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर 0 है, तो बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों ध्यान देना, ए बी सी a² b² c² a³ b³ c³ 1 + 1 1। अब आपको मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर क्या लिखाया था कि अगर कोई भी रो या कॉलम जो है 2 एलिमेंट्स का सम है तो आप उनको अलग अलग बना सकते हो। 1 क्या प्लस क्या है यहाँ पर ए बी सी a² b² c² 1 1 1। देखो क्या है, अलग अलग दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये लिखिए, अपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो आप यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ रहा, ए, इसमें से बी, इसमें से सी कॉमन आया, क्या रह गया आपके पास 1 1 1। क्या कॉमन आया यहाँ पर ए बी सी a² b² c²। अब देखो है दोनों एक जैसे ही, आप इसको ट्रांसफर करो, इसको ट्रांसफर करो दो बार करते ही ये बन रह जाएगा 1 1 1 ए बी सी और a² b² c²। क्या किया मैंने, पहले इन दोनों को चेंज किया, फिर इन दोनों को 2 बार चेंज करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता। एक बार में करते हैं माइनस आएगा यहाँ पर, फिर दोबारा किया प्लस हो गया। दोनों एक जैसे हैं, तो आपको पता है 1 + abc, ये तो बन गया, बाहर क्या रह गया 1 1 1 abc a² b² c²। तो देखो इसका मैंने रिजल्ट लिखा रखा है और अभी भी बताया था मैंने, देखो ये रहा a - b b - c c - a। इसका मतलब आपके पास आ गया abc a - b b - c और c - a आ गया बराबर 0। अब देखो आप ये कह रहा है a बराबर b बराबर c नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका बराबर नहीं तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ए बी सी बराबर -a, ये 0 होगा और इसका ऑप्शन कौन सा हो गया पहला। तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो अभी 2024 के अंदर सितंबर में जो एग्जाम है उसमें इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, आगे भी आने वाले समय में ऐसे सवाल मिलेंगे, तो आप इनको करिए। जो मैं बताता चलो आप करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। इंस्टाग्राम में भी दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे चल ही रहा है, मैथमेटिक्स वाला डिसीजन यूट्यूब खोलिए, आपको डेफिनेटली चीज मिलेगी। मैं आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा, चाहे माने आप नहीं माने, अगर आप इनको करेंगे डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा। ये था पार्ट 3 में डिटरमिनेंट्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात दूंगा, आप इनको सेंड करिए, लाइक और सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे। कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा और आप